तो आवाज बराबर जा रही है। पढ़ लें, पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन हमारा हो गया, दो टॉपिक बचे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। कंपोजिट पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ो, एक ही, दोनों ही पढ़ लेते हैं आज। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, क्या हो गया भैया इसको, हटो यहां से, चलो। इनवर्स और लिमिट के लेक्चर मैंने डाल दिए हैं भाई, हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो आप वहां से जाके पढ़ लेना। एक लेक्चर, दो लेक्चर डाल चुका हूं, जो और रिकॉर्डिंग हुई दो वो भी डाले देता हूं। इनवर्स आर तो लिखा ही नहीं, ये आर मान लेना है, INVERSE, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो देखें होता क्या है, हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं इसके बारे में। रेंज में सीखे थे, बोला घूम घूम के वही लगेगा जितना पढ़ा दिया बस, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जो पढ़ाया गया उसको बार बार पढ़ें। तो अगर हमारे पास फंक्शन है एफ मैप्ड ए टू बी, ध्यान देना बच्चे, और वो डिफाइंड है, डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहले अच्छा इनवर्स निकालना सिखा दें। इनवर्स निकालना तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सॉरी, इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इनवर्स निकालने के लिए आप उस फंक्शन में से x की वैल्यू निकालें, वो y के फॉर्म में आएगी, जैसा हम रेंज में करते थे। याद करो बच्चे, रेंज निकालने के लिए करते थे ना कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर सम डेफिनेट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट गायब कर दिए जाएं, तो रेंज निकालने के लिए क्या करता था? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y using given function y equal to fx, like x equal to 5y। ये तो हम करते ही थे। तो जो 5y होता है वही हमारा f इनवर्स y हो जाता है। फंक्शन fx था तो उसका इनवर्स ये 5y, f इनवर्स y आ जाएगा। और ये तो पता ही है कि पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या? ये तो पता ही है कि जो fx की डोमेन होती है, क्या डोमेन, वो f इनवर्स की रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। सब पढ़ा चुका हूं। और जो इसकी रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी पता है, क्योंकि x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। और f इन जो 5y आता है वही हमारा f इनवर्स y होता है। क्वेश्चन करेंगे भी, देख लेंगे। अच्छा, ये तो सब पता है, ओके। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है। इनवर्सिबल कब होता है, उसका इनवर्स निकाल कब सकते हैं? ये तो निकालते कैसे हैं, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। निकलता कब है ये बहुत जरूरी है। वैसे ही कहानी कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे होता है? अपने डोमेन में। और वो भी डोमेन में भी एक दो जहां पे शार्प एज ना है, जब ग्राफ स्मूथ बने, तो सब पढ़ाया गया है, आपको जानते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है। और है बहुत छोटा स्टेटमेंट,
कि एनी फंक्शन, वेट लिखेगा नहीं, एनी फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y equal to f of x called inversible if, छोटा सा स्टेटमेंट है कि f is बाइजेक्टिव, f क्या होना चाहिए, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी वो इनवर्सिबल है। बाइजेक्टिव का मीनिंग 1 1 on 2, फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, तो वहां से आप x भी लिखाऊंगा, x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, जो फाई y होता है वही f इनवर्स y होता है। बस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे 2017 के बाद का ही क्वेश्चन है जेई मेंस का, उसने बोला था कि फाइंड आउट इनवर्स ऑफ 3x + 5, डोमेन रेंज दी थी, f मैप्ड r टू r, वेट इसका इनवर्स निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ये 1 1 on 2 है, बताऊंगा कैसे, वेट करो। ये 1 1 on 2 है, इनवर्सिबल है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है। बस 3x + 5 इक्वल टू y, तो 5 उधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू जो y के फॉर्म में निकाल ली वही उस फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स है, f इनवर्स y, पता चल जाएगा। यही आंसर है। अब वो y, अब f इनवर्स x, तो y की जगह x लिख देता है, क्या करता है, y की जगह x लिख देता है। अब f इनवर्स y पता है, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, जहां y लिखा हो वहां x लिख देना, बस हो गया। ये इतना इतना आसान क्वेश्चन था। जेई मेंस तो बहुत आसान आता है भाई। चलिए, तो सीख गए। हाँ, अब लिख लेते हैं, लिखो बच्चे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो लिखें फंक्शन f मैप्ड a टू b, function f mapped a to b defined as y equal to f of x called inversible, called inversible, TIABLE, if f या fx या फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन का बाइजेक्टिव होना कंपलसरी है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 on 2, आपको पता है। अच्छा, अब इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो नोट करके लिख देना। हाँ, या नोट हटा दो, लिख दो डायरेक्ट, बीच में लिख दो फॉर इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, नोट हट के बीच में लिख दो फॉर इनवर्स। फॉर इनवर्स लिखो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x in the form of
वाई, लाइक x इक्वल टू 5y, x की वैल्यू y के फॉर्म में, कॉमा लगा देना, यूजिंग गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन हो उसका यूज करके, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन था तो वहां से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे, लाइक दिस। फिर नेक्स्ट लाइन से, देन फाई ऑफ y रिप्रेजेंट f इनवर्स y, f इनवर्स y ही फाई y होता है, कुछ ही नहीं। अब हमें f इनवर्स y तो पता है, अब फंक्शन का मतलब हम मोस्टली x लिखते हैं, तो अगर f इनवर्स y पता है तो f इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, जो फाई y है उसी में y की जगह x लिख देंगे। और ये हम ऑलरेडी लॉगरिथमिक में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं इनवर्स के बारे में, लॉग में ये बात नहीं सीखी थी, फिर इसमें क्या पढ़ते। अच्छा, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, और ये भी जानते हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू हो गया तो बी को तो वैसे तो मैं कोडोमेन बोलता हूं, लेकिन अब इसको मैं रेंज बोलूंगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव होने, बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ऑन टू कब होता है फंक्शन, जब कोडोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाए या फंक्शन की रेंज कोडोमेन आ जाए, बहुत प्यार से बताया गया था। तो अब मैं सेट ए हमारा डोमेन तो होता ही, ये तो पता ही, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन होता है, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन फंक्शन क्या हो चुका है, ऑन टू, तो फिर बी जो होगा वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमें पता ही है कि अगर कोई फंक्शन है उसका हम इनवर्स निकालें तो जो पहले वाले फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, पूरा लॉग में एक्सप्लेन किया गया था, 3 दिन आपको लॉग पढ़ाया गया था। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई बच्चे, यहां तक फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि फंक्शन एफ मैप डे टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ x कॉल्ड इनवर्सिबल इफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, 1 1 हो ऑन टू हो। फिर बोला फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए करते क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, लाइक दिस, कहां से, जो फंक्शन गिवन होगा वहां से। फिर जो फाई y है वही f इनवर्स y देता है। अब f इनवर्स y पता है, अब कोई f इनवर्स 2 जानना चाहे तो y की जगह 2 लिखेंगे कि नहीं, तो f इनवर्स x पूछेगा तो y की जगह x लिख देंगे, तो फाई x हमारा f इनवर्स x हो जाएगा। वेरी सिंपल। सभी को बात समझ में आ गई भैया? आदित्य खंडेरकर, हाँ सर। बोल। हाँ सर। अच्छा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ज्यादा मैं बात नहीं करता भाई इस बैच में, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं, धीरे 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 धीरे। हाँ, कल शाम को जरूर तेज पढ़ा दिया था, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा ही आता है, कॉस एक्स ही आता है, तो उसमें टाइम क्यों खराब करूं। मेन गेम किसका था कल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का, शाम को, तो वो वही गेम में था।
बाकी आपको जो कल पढ़ाया गया था वो सब कुछ आता है शाम के बैच में। देखें क्या बोल रहा था भाई, कुछ तो बोल रहा था। हाँ, और ये पता ही है कि डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती थी। इस बात को अगले पेज में लिखता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं। एंड मैपिंग ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स मैप्ड बी टू ए। मैपिंग चेंज हो जाती है क्योंकि रेंज डोमेन में कन्वर्ट होगी, डोमेन रेंज में कन्वर्ट होगी। ये भी बात हो गई। एफ की डोमेन क्या थी, ए, और कोई फंक्शन हम ए टू बी लिखते हैं, जो पहला सेट होता है उसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा सेट है उसकी कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शन हमारा इनवर्स बोला तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव 1 1 एंड 2। अच्छा, तो मैपिंग तो चेंज हो ही जाएगी। कोडोमेन हो, कोडोमेन ना बोल के रेंज ही बोलेंगे, तो रेंज डोमेन में तो पहले सेट बी आ जाएगा, दोबारा सेट ए आ जाएगा। तो एफ इनवर्स की मैपिंग पहले बी टू ए। बात समझ में सिद्धि आई कि नहीं आई बच्चे तुमको? हाँ सर। आ गई। देखें, तो ये लड़की तो पगलिया बन गई पूरी यार। देखना तो उसको कितना डांटा है मैंने कल, नम्रता। लेक्चर जब डालूंगा तब देखना। इतना सुनाया, तुम्हारी सास भी नहीं सुनाएगी तुमको इतना। देखो, हाँ, तो पूरी कहानी ये है भाई, है तो ये हमारा इनवर्स इतना गेम था। क्वेश्चन दें तो वो तो देखते हैं किस ईयर का क्वेश्चन था भाई। जेईई मेंस का क्वेश्चन था, किस ईयर में आया था भाई। और एडवांस में तो खूब क्वेश्चन है। कहाँ गया यार, गायब कर दिया क्या, गायब कर दिया इन लोगों ने। चलो छोड़ो, आया था लेकिन है, अपनी बुकलेट में नहीं दिया। चलिए, तो हम एडवांस की बात करते हैं भाई, हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इतना ही है भाई इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डायरेक्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं भाई, कुछ बचे ही नहीं। बोलता है कि इफ द फंक्शन, लिखो मेरे साथ साथ, जिसके पास बुकलेट है तो जेईई एडवांस वाली उस पे जाओ, प्रीवियस ईयर वाले पे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे में, आप में कुछ थोड़ा चेंजेस कराए गए हैं, देख लेना, मैं लिख देता हूं। इफ द फंक्शन एफ मैप्ड 1 to इनफाइनाइट, इसमें बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 1 to इनफाइनाइट हमारा आईटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा, हम सीख भी जाएंगे बहुत अच्छे से। इज डिफाइंड एज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही दिया उसने अभी तक 8 क्वेश्चन में। ये भी 83 का क्वेश्चन है। इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2 raised to the power x into x minus 1। यही है, बिल्कुल यही है। देन f इनवर्स x, अपनी बुकलेट में क्वेश्चन है भाई, आदित्य खंडेरकर बुकलेट निकाली कि नहीं? इसका पहला ऑप्शन, हाफ रेज टू द पावर x इंटू x माइनस 1, इसका बोलता है इनवर्स ही आएगा। बी बोला हाफ ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ
x base 2, third option, half of 1 minus root of 1 plus 4 times log of x base 2, or D, as usual none of these. ठीक, देखिए सबसे बेहतर क्वेश्चन अभी तक का जो हमने 7 क्वेश्चन किए थे कल। हाँ, सीखें। तो क्वेश्चन है कि इसका इनवर्स बताना है। वेट, लेकिन जब ऑप्शन में अब तो उसने नन ऑफ दीज देना बंद कर दिया है 2017 से, लेकिन जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज वो दे तो वो भी सही हो सकता है, क्योंकि कहो फंक्शन इनवर्सिबल ही ना हो। ध्यान देना भाई, ये हमसे मान लो इसी में पूछ ले कि क्वेश्चन हमारा इंजेक्टिव है कि नहीं, सर्जेक्टिव है कि नहीं, मान लो यही क्वेश्चन पूछ लेता, फंक्शन एफ मैप्ड दिस टू दिस इज डिफाइंड एज दिस, 4 ऑप्शन देता, 1 1 बट नॉट ऑन 2 बट नॉट 1 1, 1 1 ऑन 2, मैनी 1 इन 2, इस तरीके से। तो वही चेक करना पड़ेगा मान लो, इसलिए बोला ये क्वेश्चन आज के लिए बहुत सफिशिएंट है। अच्छा, आज का लेक्चर इसी में पूरा उड़ेगा, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ चीजें करें। देखिए करते हैं। पहले हमसे पूछे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। आधे लोग तो इसी प्रकार सूख जाएंगे कि 1 1 कैसे चेक करें। क्यों? उसका कारण है कि 1 1 के लिए मैंने 3 तरीके बताए थे। ये बंद कर भाई। पहला तरीका था कि x1 एंड x2 दो एलिमेंट्स उठा लेना डोमेन में 1 to इनफाइनाइट, फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करना, इसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व करने पर सिर्फ एक ही रिजल्ट आए कि x1 इक्वल टू x2, तब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव कहलाता है, यानी कि 1 1 कहलाता है। अच्छा, इससे करेंगे तो 2 की पावर x1 माइनस 1, 2 की पावर इधर भी, 2 की पावर उधर भी, सॉल्व करोगे, कर सकते हो। करने में कम से कम जाएगा 3 मिनट, 2 मिनट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड का कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा, दूसरा मेथड मैंने बताया था कि आप ग्राफिकली भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत कि मैंने इसका ग्राफ बताया नहीं। बोलो ना भाई, 2 की पावर x का तो ग्राफ बताया है, इसका ग्राफ बताया ही नहीं, तो यहां भी फेल हो गए तुम। फिर तीसरा तरीका क्या बताया था, वही हमारा प्योर जेई का कॉन्सेप्ट है। जेई का क्वेश्चन जब भी 1 1 ऑन 2 टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें, जब भी हमें चेक करना हो कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं, तो उससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। और 1 1 एंड तीसरा मेथड क्या था दिव्या, तुम एक्सप्लेन करो जरा, कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन हमारा ऑन 2 है कि नहीं है, सॉरी 1 1 है कि नहीं है। वेट, पहले कान में लगाऊं मैं, बोल बच्चा। बोलो लड़की, कि आज भी तुम बातें सुनोगी मुझसे। मोनोटोनिक फंक्शन। तो कैसे कैसे चेक करें? पढ़ते ही नहीं है तो। चलिए,
बता, तुम बताओ भाई आदित्य, कैसे चेक करें कि फंक्शन हमारा 1 1 है मोनोटोनिक मेथड से? डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, फिर ग्रेटर देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। गुड, शाबाश। बाकी सब खा गए होंगे, या मैंने पूछा नहीं किसी से तो बच गए, इससे पूछा गया बेइज्जती करा ली इसने अपनी। धन्य हो दीदी, तुम भी धन्य हो। देखें करती क्या घर में, मुझे यही समझ में नहीं आता भाई। खाना अपनी माताजी से ही बनवाती होगी तुम। बहुत दुखी की हो भाई, फिर भी नहीं पढ़ती हो। चलो, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो y इक्वल टू दिस। इसको कुछ लोग तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, जबकि पांडे सर ने पढ़ाया होगा। मैं तो आज पढ़ा ही दूंगा। ऐसे क्या, ऐसे लाखों क्वेश्चन का खट खट डिफरेंशिएशन निकालोगे आज के बाद, जो शाम वाले बैच में आएगा। देखें, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट जो आपको एक लाइन के अंदर बता देगा, 2 लाइन के अंदर बता देगा, या बहुत ज्यादा 3 लाइन में बता देगा कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं। और इससे तुम्हें क्या जल्दी क्वेश्चन करने की पड़ी। देखें, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका लोग बहुत काबिल लोग हैं, इसका डिफरेंशिएशन यही लिख देंगे, x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू 2 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। बस हो गया उनका डिफरेंशिएशन। क्योंकि उनको सिर्फ डिफरेंशिएशन इसी का पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का। वो समझते हैं जो भी है वो x ही है, जो ऊपर है वो n ही है। सुधर जाओ भैया। अच्छा, देख, या बता सकती हो आर्या तो बताओ तुम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या करूं, जो बोलोगे वही लिखूंगा। आर्या तो सोच के ही आती है कि सर तो हमें 4 बातें सुनाएंगी। चलो बताओ, बताओ बच्चे। आर्या बोल फिर, अब इतना भी नहीं तुम्हें मैं, बोलो। बहुत बेवकूफ है यार। अमृता तुम बताओ बच्चे। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर दिस। अमृता बोलो, नहीं बोल सकते हो तो कम से कम ना बोलो। नहीं पता है, पागल है पूरी। पढ़ी क्या है पूरे साल फिजिक्स भैया, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं जानती हो। ऐसी मैथ्स के बगैर तो फिजिक्स एक कदम नहीं आगे बढ़ेगी। चलिए देखते हैं। आदित्य बता सकती है, बताएगा ओमकार, बताएगा भाई। ओमकार नहीं बताओ तुम, कोई ना बताओ भाई, दुखी की हो। अच्छा, तो कल मैंने आपको, ध्यान दें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स सिखाया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं, इतना तो पता ही चल गया होगा। ए रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया गया था? ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। कहां से आया पूरा बताया गया होगा। ये होता है। अब बेस तो 2 है, लेकिन x की जगह पे उसने एक और फंक्शन डाल दिया है, तो वहां पे लगता है चेन रूल। अच्छा, चेन रूल क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है,
अगर आप उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं और उस जब x हो तब जानते हो ना, लेकिन जब x की जगह पे भी कोई नया फंक्शन लिख दे आर्य घूम घुमा के, ताकि सर इनको कुछ कह ना सकें, दो लोग और आ गए। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स कल पढ़ाया गया था कि नहीं? पूरा बताता हूं मैं तो क्यों आता है, ताकि तुम्हारे अंदर कहीं से भागने की गुंजाइश ना रहे। लेकिन तुम लोग इतने स्किपर हो, इतने भगोड़े हो। देखी, जब भी हमें f का डिफरेंशिएशन पता हो और x की जगह पर नया फंक्शन डाल दे, तो आप अंदर वाले को x समझ के ही डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स जो भी f का डिफरेंशिएशन f डैश लिख दो, x की जगह पे gx लिख दो, उसको कैपिटल x मान लो, बस थोड़ा काम और हो जाएगा। इंटू डी बाई डी एक्स आप जिसको आपने x समझा था, बस हो गया डिफरेंशिएशन करने का रूल। अच्छा, ये चैन रूल है, शाम को भी बताऊंगा। अच्छा, लेकिन वही सीख पाएगा जिसको बेसिक आता है, और बेसिक कल पढ़ाया जा चुका है। तो a रेस टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन a रेस टू द पावर x x इंटू एक्स माइनस वन, x की जगह कुछ भी लिखो, हम x वही लिखेंगे, इंटू लॉग a मतलब 2 बेस e बराबर बराबर। बोला ना, आज के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया। ये तुम्हारा 1983 आईटी का क्वेश्चन भी है, बहुत चीजें सिखा भी देगा, सिखा रहा है। अच्छा, ये तो a की पावर x का डिफरेंस, लेकिन x की जगह पे तो और ही कुछ लिखा था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। डी बाई डी एक्स x, इसको मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाएंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई किए देते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऊपर लिखा तो यही है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग ऑफ 2 बेस e इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू x माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 बराबर बराबर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। चलो लड़कियों, यहां तक तो कर ही लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1, इतना तो पता ही होगा कि इतना ही पता है, अकेले इतना ही पता है। पूरे साल खूब मटर गश्ती की, कुछ तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, अब हमें डिफरेंशिएट तो कर लिया, लेकिन डिफरेंशिएशन हमारा मोटिव थोड़ी था। हमारा मोटिव था कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। 1 1 ऑन 2 होगा तभी हमारा फंक्शन इनवर्सिबल होगा, इनवर्सिबल होगा तभी इनवर्स निकालेंगे। अगर इनवर्सिबल नहीं होगा तो नन ऑफ दिस को ही टिक कर देंगे, वही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इसको मैं चेक करूं, साइन चेक करूं इसका, तो ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। ग्रेटर देन 0 पुट अप किया, प्लीज फोकस करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, खुद ही चेक करना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं तुम्हारे कान में आके कि दिव्या तुम्हें 11th में कम पढ़ाया गया था, इसलिए आप एक काम करो कि, क्या काम करो, तुम्हें बता देता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। खुद ही चेक करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये तो 2 की पावर समथिंग है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर
फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 हेलो बोलो भाई। हाँ चल मैं क्लास ले लूं भाई, हैं क्लास जरा ले लूं उसके बाद, ठीक देखें इतना। अच्छा तो 2 रेज़ टू द पावर दिस हो गया है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? नहीं फंक्शन नहीं, फंक्शन तो ये है, बाद में देखेंगे। फंक्शन तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं, इसकी रेंज क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी है, कुछ नहीं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ध्यान दें आप, ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो साइन टेक्निक मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। तो बोला था अगर कोई फैक्टर पॉजिटिव है तो उसको हटा के इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, इसको हटा दो। अच्छा कौन बताएगा कि log 2 बेस e की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की निगेटिव? log 2 क्या होगा दिव्या, यही बता दो तुम, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सिर्फ ये बताओ। पॉजिटिव। कैसे कैसे पॉजिटिव होगा? सिर्फ छापती होगी, छापो, कब तक छापोगे? देखो log x का ग्राफ पता ही होगा, ऐसे बनता है 1,0 पॉइंट होता है, और ये x इक्वल टू 2 की बात करता है। तो x इक्वल टू 2 पर ग्राफ कहां है? x एक्सिस के ऊपर। ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब उस फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लॉग अगर बेस 1 से बड़ा है तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होने लगती है। तो log 2 क्या है? पॉजिटिव। 2 रेज़ टू द पावर x इंटू x माइनस 1 क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पता ही होगा, साइन टेक्निक मेथड में सिखाया ही होगा। अब जो इसका साइन आएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस आएगा, अगर ये निगेटिव आया तो माइनस आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा तो फिर इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, ये पॉजिटिव है कि नहीं अभी देखे लेते हैं। साइन टेक्निक मेथड लगाएंगे, बाकी लोग समझ गए होंगे, कुछ और शाम वाले बच्चे थोड़ा कम समझ पाए। जो बेटा जो फैक्टर पॉजिटिव दिखता है उसको हटा के इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, अगर मल्टीपल में है तो। जब साइन टेक्निक मेथड लगाते हैं, पढ़ाया तो होगा ही। 2 रेज़ टू द पावर समथिंग कुछ भी हो वो तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी खुद की वैल्यू रेंज 0 टू इनफाइनाइट निगेटिव होती ही नहीं है। और log 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, x इक्वल टू 2 पर ग्राफ कहां है? x एक्सिस के ऊपर, तो log 2 क्या होगा? पॉजिटिव। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक ही फैक्टर बचा, इसको 0 पुटअप किया तो x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 से बड़ी वैल्यू लूंगा 1 तो इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। 1/2 से कम लेने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। तो क्या पता चला? इस फंक्शन कहां है, इसका जो साइन होगा वो x की वैल्यू 1/2 से बड़ा होने पर पॉजिटिव होगा। और हमें डोमेन क्या गिवन है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ध्यान देंगे आप, क्योंकि हम डोमेन में ही बात करेंगे। अगर ये यहीं पे रियल नंबर बोल देता, क्या बोल देता कि f मैप्ड r to 1 to infinite then inverse of this function, तो none of these सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि पूरी रियल नंबर में f डैश निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है।
तो ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है पूरी डोमेन में, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो फिर ये 1 1 नहीं हो सकता, तो मैनी 1 हो जाता। जब मैनी 1 हो जाता तो इस फंक्शन का इनवर्स ही नहीं निकलता। तो नन ऑफ दिस को टिक कर देते, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितनी कितनी मैथ्स लगाई, 1 2 3, बस हो गया, पता चल गया। लेकिन उसने डोमेन क्या दी है, 1 to इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू 1 कहां होगा, यहां कहीं 1/2 के आगे। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है आदित्य खंडेरकर? हाँ सर। हाँ, तो यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 to इन्फिनिटी में कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझा कि नहीं रे? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन क्या हो चुका है, आल्सो 1 1 हो चुका है। नोट कर, जल्दी कर। इसका हम साइन पता करने गए, ग्राफ भी बना लेना इसका। ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों लिखा मैंने, ये तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 to इनफाइनाइट, मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, log 2 पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो इसका साइन होगा वही इन तीनों के मल्टीपल का साइन होगा। बाकी साइन टेक्निक मेथड उनको हटा देते हैं इनइक्वालिटी से सॉल्व करते वक्त। करने गया, जल्दी कर। जल्दी करें आप। तो फंक्शन हमारा 1 1 हो चुका है। यही क्वेश्चन पूछ लेता कि फंक्शन f मैप्ड 1 to infinite to 1 to infinite is a many one function. No, is a 1 1 function. क्यों? Because of it is strictly increasing in the given domain 1 to infinite. अगर डोमेन देखो, डोमेन को चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है। अगर इसकी मैपिंग r to 1 to infinity दे देता तो ये फंक्शन 1 1 ना होता, मैनी 1 होता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब पूरी रियल नंबर। और क्या दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2 तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है पूरी डोमेन में। अगर रियल नंबर लिखता तो। चलो बहुत बढ़िया, करो बच्चे, समझें। एक क्वेश्चन पूरी मैथ समझा सकता है। और ये लड़की इस समय गायब है, नम्रता आज तो आई है। क्या सीखेगी तू लड़की मुझसे, क्या सीखोगी? मुझसे वही सीख सकता है जो जो रेगुलर रह सकता है। हाँ वो जरूर सीखेगा जो रेगुलर रहेगा, ये भी गारंटी है। चलिए, तो हमें तो पता चल गया जब भी x की वैल्यू 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक है तभी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमें तो उसने डोमेन 1 to इनफाइनाइट दी थी, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 to इनफाइनाइट में तो होगा ही, उसमें तो प्योर पॉजिटिव है। फंक्शन 1 1 हो चुका है। अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी, कौन बताएगा भाई? रेंज बता काके। चल दिव्या तुम ही रेंज बता दो इसकी। पढ़ा चुका हूं लेकिन तुम्हें पढ़ना कहाँ है, तुम्हें तो बस छोटे छोटे चीजें समझ में आ जाए। क्या करना है, गिनना कैसे, वो बस वो समझ लो तुम अकेले। अरे बोला जिस दिन तुम्हें चीजें समझ में आ गई ना, वो सब हलवा लगेगा बिल्कुल। चलिए, कभी सोच सकते तुम लोग इसकी भी इनइक्वालिटी हैंडल कर सकते हो, कभी सोच ही नहीं सकते थे। आज इस काबिल हो, लेकिन जब यूज करोगे तो जो वेपन्स हैं आपके पास उनका यूज करना सीखो।
देखिए तो रेंज बताओ दिव्या। चलो पहला तरीका देखो, इसी मेथड से जो अभी किया, बोला ना एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे सब पता चल जाएगा। कैसे? सीख, नोट करके लिखाया होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, लेकिन पढ़ना किसको है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो फिर उस फंक्शन की रेंज क्या होती है, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, कॉपी चेक कर लेना। क्यों होती है? ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया था। अच्छा, तो इस फंक्शन हमारा 1 टू लेके इनफाइनाइट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसी में तो देखना है हमको। और ये है कोडोमेन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 हो चुका है। अब रेंज पूछिए तो रेंज निकालने के लिए कोई थोड़ा दूसरा तरीका लगाएंगे, यही लगा देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पता चल जाएगा। तो 1 टू इंफिनिटी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो रेंज फंक्शन की क्या हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन करा चुका था। F1 टू F इंफिनिटी, F1 ये रहा, F इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, Fx ये रहा, तो F1 निकाल सकते हो कि नहीं, x की जगह 1 डालना है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, 2 की पावर 0 कितना आता है 1, तो F1 की वैल्यू तो 1 आ गई। जब इंफिनिटी डालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट माइनस 1, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, 2 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये आ गई रेंज। और यही उसने कोडोमेन भी दे रखी है। क्या दे रखी है? कोडोमेन, तो इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए फंक्शन क्या हो चुका है, देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 पहले ही प्रूव कर चुके थे, क्योंकि फंक्शन जिस डोमेन पे वो डिस्कस करना चाहता है उसमें हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे? एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आया सो आया, उसमें log 2 भी इन्वॉल्व था, 2 रेज़ टू द पावर भी इन्वॉल्व था, और एक लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व था, तीनों का मल्टीपल था। हम साइन पता करना चाहते थे कि इस डोमेन में ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो हमने ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लिया। जैसे सॉल्व करने गए तो पता चला log 2 तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, साइन टेक्निक मेथड, पहला लेक्चर बेसिक। 2 रेज़ टू द पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी, ये भी बता चुका हूं। चलिए, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। बचा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको हटा दिया, इसको सॉल्व किया, तो पता चला जब x 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 1 1 होगा। लेकिन हमें तो 1 से देखना था, तो 1 तो 1/2 के बाद आएगा, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो पॉजिटिव ही है फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 1 हो गया। मैथ्स 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बस हो गया। जब 1 टू इनफाइनाइट में 1 1 हो चुका है तो रेंज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो रेंज क्या होती है, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ 1 एफ एक्स पता है, तो एफ ऑफ 1 तो निकालना आता ही होगा, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, तो 2 की पावर 0 हो गया, किसी की पावर 0 1 होता है, तो एफ ऑफ 1 1 हो गया। एफ ऑफ इनफाइनाइट निकालना तो इनफाइनाइट ही आया, यही कोडोमेन थी, इसलिए फंक्शन ऑन टू हो गया। नोट करो बच्चे, फिर आगे बढ़ने दे। सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आर्या। हाँ सर। पहले क्यों नहीं बोली थी तुम? हैं? पहले नहीं बोलती हो जब तुमसे पूछा जाता है? हद पार की हो भाई।
करो फॉर्मूला। चल जल्दी कर। तो ये 1 1 2 हो चुका है, इनवर्सिबल तो है। अब इसी क्वेश्चन में वो कम से कम 50 क्वेश्चन बना सकता था। कभी इसकी रेंज पूछ लेता, मैपिंग यही दे देता। अच्छा, इसकी रेंज का मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको, लेकिन पहले काम खत्म करें। अच्छा, इनवर्स निकालना है, चलो निकाले देते हैं। लेकिन जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दे, नन ऑफ दीज ना दे, तो लिखे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, चौथा ऑप्शन में ये कर दे, तब भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल ही नहीं सकते भाई। अगर यही डोमेन रियल नंबर कर देता तो फंक्शन हमारा 1 1 होता ही नहीं, क्योंकि पूरी रियल नंबर में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है, पूरी रियल नंबर में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं कर रहा है। और जब तक फंक्शन किसी भी गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तभी 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तभी 1 1 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करता है? जब dy by dx लेस देन 0 हो। क्यों बताया गया था प्रॉपर। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है? जब एक बार डिफरेंशिएट करूं और वो पॉजिटिव आ जाए तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट किया। चलिए अब बारी आई किसकी? इसका इनवर्स निकालने की। चलिए देखें बच्चे, बोला मैंने इसको क्वेश्चन की तरह मत लो, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझो। तो आ गया सामने पड़ा था इसलिए उठा लिया, तो इस पे दिमाग लगा देते हैं। इनवर्स निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि y इक्वल टू, अब यहीं पे क्वेश्चन कर देता, सुन भैया, इसी को मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन कर देता कि f मैप्ड 1 to infinite to b सेट b कर देता इज अ इनवर्सिबल फंक्शन, देन एक ऑप्शन में सेट b लिख देता तो दो ऑप्शन ठीक हो जाते। नहीं समझा क्या? जैसे ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये डी की जगह हटा देते हैं, डी हटा के लिख देता मैं कि सेट बी इक्वल टू 1 to infinite, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता। तो इसी को मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में रिड्यूस कर सकता है। उसने बोला कि if the function this defined as this is a inversible, then 4 ऑप्शन दे देता, ये इसका इनवर्स पूछ, ये देन f इनवर्स इक्वल टू लिख देता, सेट b लिख देता, दो ऑप्शन सेट b के देता, दो ऑप्शन f इनवर्स के देता। तो तुम्हें सेट b पता करना पड़ता। सेट b का मतलब फंक्शन इनवर्सिबल है, तो इस डोमेन में इस फंक्शन की रेंज निकालनी थी, तो रेंज आता, वही सेट b हो जाता। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, कल का मतलब परसों, इसे कल का मतलब तो कल ही होता है भाई। देखें आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था हमारा। चलिए क्या चाहिए भैया पांडे जी? ये हमारा हो गया नन ऑफ दिस ऑप्शन। अगर फंक्शन इनवर्सिबल है तो आप इनवर्स कैसे निकालते हैं? सीधा सा लॉजिक था, सीधा सा कॉन्सेप्ट था। ऑलरेडी हम लोग रेंज में ऐसा कर चुके हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, तो x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करें, जो फाई y है वही f इनवर्स y देता है। बस इतना था, करते हैं भाई। लेकिन ये कब करेंगे?
जब फंक्शन इनवर्सिबल हो, इनवर्सिबल तो है, चेक कर चुके हैं। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ 3 लाइन लिखा, मुझे जवाब पता हो जाता। और फिर आई हैं बातें सुनने के लिए, सुनो आके बातें, फिर आओ। इनवर्स निकालना है, अब ये भी इनवर्स भी नहीं निकाल पाएगी पगलिया। एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालनी है, यहां भी तुम लोग पागल हो जाओगे कि एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में, यार ऐसे कैसे निकालने, सर ने तो आज तक कभी ऐसा सिखाया ही नहीं हमको। अरे सर सब कुछ सिखा चुके हैं बेटा। मोटिव क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल, तो याद करो 10 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू, अगर वाई 100 आता है तो लॉग ऑफ 100 बेस 10 2 आता है। यही तो था, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि ये 2 रेज टू द पावर समथिंग इक्वल टू वाई लिखा है, बराबर ही है। तो ये एक्सपोनेंशियल में एक्स, हमारा मोटिव है एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में मिले चाहिए। अच्छा, इतनी जबरदस्ती चाहिए तो चलो निकालते हैं भाई फिर। तो 2 रेज टू द पावर समथिंग लिखा है तो पहले कुछ तो करें, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो लॉग ऑफ राइट साइड एट द सेम बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट, मीनिंग x इंटू एक्स माइनस 1। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई भी किए देते हैं, और नई टेंशन आ गई आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स तो अभी भी नहीं कन्वर्ट कर पाए। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी है भाई कि आईटी क्वेश्चन कर डालोगे। देखें, अब एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालनी है, तो बताओ दिव्या, इसको तो बता दो कम से कम। इसमें ये गिवन है, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल के बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। इसको तो यहाँ 3 लिखा होता, 3 नहीं, यहाँ 2 लिखा होता तो कर देती। 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 2 माइनस 1। अरे धन्य हो तुम सबके सब, बोला बहुत बड़े हो चुके हो भाई, छोड़ो हरकतें बेवकूफों जैसी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो उसमें x इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वो है क्या, वो x इक्वल ही तो है। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू माइनस बी, बी का मतलब मल्टीपल ऑफ x, यानी कि -1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4, तो 4 अपनी जगह पर, a का मतलब 1, c का मतलब माइनस का लॉग ऑफ y, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस अपॉन 2a, a का मतलब 1 तो 2 हो गया। x की वैल्यू y के फॉर्म में तो आ गई, ध्यान देना भाई। तुमने सीखा है कि अगर जो ऐसे ही लिखा होगा तभी हम करेंगे, 10 की पावर 200 लिखा होगा तभी इसको आप log 100 बेस 10 2 लिखोगे। कसम खा के बैठी बेइज्जती कराने के लिए लड़की। देख, मेरी बेइज्जती कराने के लिए भाई, देखें। हाँ, तो ये 5x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली, भले तुमको यहां पर 1 2 3 ही स्टेप दिख रहे हैं, लेकिन मैथ बहुत खतरनाक लग रही है, आम आदमी नहीं लगा सकता है। लेकिन इससे तुम्हें बहुत ऊपर लेवल पढ़ाया गया है, लेकिन तुम बहुत दुखी किए हो भाई। देखें, बहुत डांटूंगा और मारूंगा भी। देखें, तो ये 5y आ गया, यही f इनवर्स है, तो f इनवर्स y ही डायरेक्ट लिख दें। x की वैल्यू y के फॉर्म में, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टाइम्स
लॉग ऑफ वाई अपॉन 2, एफ इनवर्स वाई इतना है, लेकिन उसने तो एफ इनवर्स एक्स पूछा है, तो वाई की जगह एक्स डाल देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस लॉग ऑफ वाई, 4 टाइम्स कौन लिखेगा, वाई की जगह पे एक्स अपान कितना 2। अब तो ये भी लग रहा है सही, ये भी लग रहा है सही। अब दोनों को टिक कर देते, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन होता तो एक नंबर भी ना मिलता, 0 नंबर मिलते, क्योंकि एक ही सही है। क्यों सही है, लॉजिक भी देखो बच्चे, लॉजिक भी देखो, सीख लेना भाई, इतना आसान नहीं है। अब दो तो प्लस माइनस दोनों तो हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा तो इसको चलो y मान लें, तो x की एक वैल्यू 1 डालने पर y की 2 वैल्यू आएंगी कि नहीं, अरे बोलना, x की वैल्यू 1 डालोगे, 1 आप डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो, क्योंकि f की मैपिंग ये है, तो f इनवर्स की मैपिंग क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, तो दोनों ही सेम हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन 1 तो डाल ही सकते हैं ना भाई, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की 2 वैल्यू आ रहे हैं कि नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो आएगा तो कोई एक ही, प्लस या फिर माइनस, कौन आएगा ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा तो देखो बच्चे कौन आएगा, x की वैल्यू 1 डाल सकते हैं तो डालें, प्लस माइनस दोनों नहीं आ सकते, बोला था ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो तो मैं देखते ही समझ गया था, पूरा सिखाएगा तुमको। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना भी आसान नहीं था, आने के बाद प्लस माइनस दोनों आ गए ऑप्शन में, एक बार प्लस गिवन है एक बार माइनस गिवन है, और मोर देन सॉरी सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो तुम दोनों को ठोक के चले आओगे, बोलोगे सर उसने तो ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने कर लिया, और लेकिन हाँ 4 नंबर मिल गए हमको, 4 नंबर नहीं -1 करा के आए हो। चलिए फिर तुम लोग बोलोगे कहानियां बनाओगे, यूट्यूब में आते हैं एक से एक पागल, याद है ना, आते हैं भाई, जब पेपर हो जाता है तो बोलते हैं अरे ये क्वेश्चन गलत है, फिर एनटीए वाला मारता है पटक के उनको, 6 बोलते हैं एक ही गलत होता है। चलिए क्योंकि हैं कुछ लोग, क्या करोगे भाई, x इक्वल टू 1 डालूंगा तो डालो भैया, डाल सकता हूं क्योंकि एफ इनवर्स की डोमेन 1 to इनफाइनाइट है, प्लस माइनस दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि x की एक वैल्यू डालूंगा तो y की 2 वैल्यू आएंगी कि प्लस माइनस हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो आएगा या तो प्लस या तो माइनस, कौन आएगा देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं, x इक्वल टू 1 डाला, अब वो घूम ही रही हो तुम अभी तक, x की वैल्यू 1 डाली, तो जैसे ही 1 डाला तो y की वैल्यू देख लें, या f इनवर्स की वैल्यू देख लें, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस, ये तो 0 ही हो गया बच्चे, log 1 की वैल्यू 0, बेस क्या था, बेस 2 था भैया, है बेस 2 था, पता ही है, यहाँ पे देखो बाकी मैंने ई का डाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बेस 2, फिर भी log 1 तो 0 ही होता है। अच्छा 2 आ गया, 1 का रूट 1 आया तो 1 प्लस 1/2, और एक आया 1 माइनस 1/2, तो ये तो यहां पर तो y की वैल्यू 2 आई, और यहां पर y की वैल्यू कितनी आई 0, जब माइनस लूंगा तो 0 आएगा f इनवर्स की वैल्यू, और जब प्लस लूंगा तो 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है आदित्य, प्लस की माइनस, यहां प्लस होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन ठीक है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, और क्यों, डफर है रे, देख इधर कदे कहीं बोलना है ना ही बोल तो भाई, नहीं तो और सुनेगा बातें मुझसे। अच्छा ये वाला माइनस माइनस हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं माइनस हो सकता, क्योंकि जब माइनस डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0,
तो 0 क्यों नहीं हो सकती? 2 क्यों हो सकता है? क्योंकि एफ इनवर्स की रेंज क्या बोल रही है, उसकी वैल्यू कभी 1 से कम नहीं आ सकती, और माइनस लेने पर यहां पे 0 आ रही है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता। कौन सा सही है? सिर्फ प्लस वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी कर भाई, समझे कि दोबारा समझाऊं लड़कियों? प्रतीक्षा, हाँ सर। हाँ ऐसे काम नहीं चलता हाँ सर बोलने से, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ाया गया है तुमको, लगेगा कि सही है, कर लोगे, होगा नहीं। चलिए, तो आज की क्लास ओवर भाई, इतना बहुत टाइम हो गया, 2-3 लोग चले भी गए, 2 मिनट बाद केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास है आपकी।